नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 का 5वां चैप्टर पृष्ठीय रसायन, जिसमें अभी तक हम यहां पे 90% चैप्टर को पूरा खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, कोलाइड को यहाँ पे बनाया था। अब आगे की क्लासेस में हम बात करने वाले हैं, यानी कि आज की क्लास में बात करने वाले हैं यहाँ पे कोलाइड को नष्ट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, कोई कोलाइड यदि बुरा निकल जाए तो उसको नष्ट कैसे किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 1-2 वीडियोस और रहेंगी, फिर इस चैप्टर का हम समापन कर देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में बात करने वाले हैं यहाँ पे अवक्षेपण या फिर स्कंदन के बारे में। तो अवक्षेपण और स्कंदन क्या होता है, पहले इस चीज़ को जान लीजिए। यदि हम बात करते हैं किसी कोलाइड विलयन का स्थायित्व विलयन में उपस्थित परीक्षित प्रावस्था के कणों पर समान विद्युत आवेश पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि सर, जो कोलाइडी कणों का जो स्थायित्व है वो किस पर निर्भर कर रहा है, यहाँ पे वो किस पर निर्भर कर रहा है, परीक्षित प्रावस्था के कणों के आवेश पर। ठीक है, अच्छा, मैं यदि बात करता हूँ यहाँ पे कि सर जो आपने लिखा हुआ है स्कंदन या फिर अवक्षेपण, उसका मतलब क्या हो गया। इसका सीधा सीधा मतलब हो जाता है जो कोलाइड के कण होते हैं या फिर कोलाइडी विलयन जो होता है उसको नष्ट करना। नष्ट यानी कि उसको डिस्ट्रॉय करना, खत्म करना, उसका खात्मा करना। ठीक है, चलो जी, अब देखना, यदि मैं किसी प्रक्रिया से जो कोलाइडी कण हैं, ठीक है, उनके आवेश को यदि खत्म कर दूं तो आप बोलेंगे सर कोलाइडी कणों पे क्या आवेश होता है क्या। बिल्कुल होता है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे कब, जब हम विद्युत कण संचलन विधि पढ़ेंगे, वहां पे दोनों चीजें काम आ जाएगी। एक विधि है विद्युत कण संचलन, ठीक है, विद्युत कण संचलन, जो कि अब अगली क्लास में जानेंगे। वहां पे क्या होगा, वहां पे ये वाली जो विधि है ना, वो 2 तरीके से काम आती है। कैसे, एक तो आवेश का पता लगाने के लिए, ठीक है, और दूसरा नष्ट करने के लिए, कोलाइडी विलयन को नष्ट करने के लिए भी, या फिर उसका अवक्षेपण करने के लिए भी ये वाली विधि यूज़ की जाती है। ठीक है, यानी कि इस विधि से हम 2 चीज़ें देख सकते हैं कि इस पे आवेश कौन सा है, और यहाँ पे दूसरी बात यह है कि हम इसको नष्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं यहाँ पे। यदि किसी प्रकार का यह आवेश कम या नष्ट हो जाता है, यानी कि जो ऊपर परीक्षित प्रावस्था का जो आवेश था वो या तो कम कर दें हम, या फिर यदि किसी प्रकार से कर लो यहाँ पे, से यह आवेश कम या नष्ट हो जाता है तो विलयन का स्थायित्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तथा छोटे कण संयुक्त होकर के बड़े कण में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि अब देखो, या मैंने एक बात पहले बताई थी, आपको शायद याद हो तो, क्या बताया था, तो आपको पता है कि सर कोलाइडी कण बने थे कुछ इस प्रकार से। उस पर मैंने क्या किया था, KOH, याद आया, KOH। अब KOH में से OH माइनस जो था वो किसके ऊपर जाके चिपक गया था, कोलाइडी कणों पे आकर के चिपक गया था। क्यों भाई, क्यों चिपकाया है इसको, ऐसी क्या मुसीबत आ रही थी। तो आपने बोला था सर हम इसलिए यहाँ पे चिपकाना चाहते हैं ताकि ये यहाँ पे जो कोलाइडी कण हैं वो एक ना हो। ठीक है, अट्रैक्शन इनके बीच में ना हो, यानी कि पूरा इस तरीके से चिपके नहीं है। तो अट्रैक्शन नहीं हो तो प्रतिकर्षण होना चाहिए, और आपको पता है प्रतिकर्षण तो कब होता है, जब प्लस प्लस मिले या फिर माइनस माइनस मिले। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि सर OH माइनस जो है ना, हर कण के ऊपर आकर के चिपक गया। अब हर कण के ऊपर आकर के चिपका है तो माइनस माइनस को क्या करेगा, यहाँ पे प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि रिपल्सिव करेगा। ठीक है, रिपल्सन फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ये इधर इधर भागेंगे एक दूसरे से दूर दूर, तो एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, अब ये यहाँ पे संयुक्त अवस्था में नहीं होंगे। लेकिन अब हमें क्या कराना है, इनको संयुक्त कराना है। क्या बोला मैंने, अब जो यहाँ पे कोलाइडी कण थे उनको संयुक्त कराना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप बोलेंगे सर जो आपने आवेश लगाया था ना, आप उसको हटा दो। जैसे ही वो संयुक्त होंगे उसके बाद में क्या होंगे, वहां पे पेंदे में बैठ जाएंगे स्कंदित होकर के, और वही क्या कहलाता है, अवक्षेपण। ठीक है, तो इस प्रकार कोलाइडी कणों का अवक्षेपण क्या कहलाएगा, स्कंदन कहलाएगा। या आवेश हटने पर कोलाइडी कण गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे बैठ जाते हैं। क्या बोला जाता है इसको, इसी को बोला जाएगा स्कंदन करना। ठीक है, क्लियर है भाई इतनी बात। ठीक है, बढ़ जाए आगे। अब यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो यदि छोटी सी परिभाषा एक और देखना चाहें तो समझ लो, यहाँ पे कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने का प्रक्रम सोल का स्कंदन या फिर अवक्षेपण कहलाता है। ठीक है, स्कंदन को निम्न विधियों से कर सकते हैं अपन। सबसे पहला विद्युत अपघट्टे मिलाकर। ठीक है, ये वाली जो विधि है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है,
वैद्युत अपघट्टे का योग करने पे यहीं से निकल करके आएगा क्या, एक बहुत ही प्यारा नियम, हार्डी-शुल्ज़े नियम। ठीक है, बाकी फिर भी अभी देख लेते हैं। जब एक वैद्युत अपघट्टे को अधिक मात्रा में मिलाया जाता है तो कोलाइडी कण अवक्षेपित हो जाते हैं, क्योंकि कोलाइडी कण अपने से विपरीत आवेश वाले आयनों से अन्योन्य क्रिया करते हैं और उनका उदासीनीकरण कर देते हैं। ठीक है, फलस्वरूप यहाँ पे स्कंदन हो जाता है। ठीक है, यानी कि एक वैद्युत अपघट्टे होता है, उसको मिलाया जाता है। अब जो यहाँ पे कोलाइडी कण जो हैं, ठीक है, उन पे जो आवेश रहेगा वो क्या होगा, विपरीत आयनों से अन्योन्य क्रिया करेगा। ठीक है, और वो वहाँ पे खत्म कर देगा, यानी कि 2 प्लस है तो 2 माइनस को खत्म कर देंगे, 3 प्लस है तो 3 माइनस को खत्म कर देंगे। ठीक है, इतनी बात हमें समझनी है। अच्छा जी, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे दूसरी विधि क्या हो सकती है, 2 विपरीत आवेशित सोल को मिश्रित करके, यानी कि 2 विपरीत आवेशित सोल को मिश्रित करके। सर इससे क्या फायदा मिलेगा, अब 2 विपरीत इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे, अभी तक मुझे पता नहीं है कि जो यहाँ पे कोलाइडी कण है वो ऋणावेशित है या फिर धनावेशित है। ठीक है, तो वहाँ पे 2 अलग अलग आवेशों को मिश्रित करके भी मैं यहाँ पे ये वाली विधि यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो जब 2 विपरीत आवेशित सोल लगभग समान अनुपात में, ध्यान रखना भाई, समान अनुपात में मिश्रित किए जाते हैं तो वे एक दूसरे के आवेश को उदासीन कर देते हैं और आंशिक या पूर्णतया अवक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा यहाँ पे कि 2 विपरीत आवेशित सोल को हम किस तरह से मिश्रित करके यहाँ पे उसको कोलाइडी विलयन को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्या भाई मेरे स्कंदन या अवक्षेपण। अब इसमें किस किस प्रकार की विधियां हैं। ठीक है, 2-3 विधियां हम देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आती जा रही हैं। ठीक है, और 1-2 विधियां हैं जिनको आप बुक से भी आराम से देख सकते हैं, अपोहन हो गई क्योंकि उसको मैं पहले ही समझा चुका हूँ। ठीक है, यदि उससे बना रहे हैं तो उससे हम बिगाड़ भी सकते हैं। ठीक है भाई, तो अगली क्लास में बात करेंगे यहाँ पे वैद्युत कण संचलन के बारे में। काफ़ी अच्छी क्लास होने वाली है अगली वाली भी। उसके बाद में 1-2 क्लासेस के बाद में चैप्टर को खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद में पी ब्लॉक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बने रहिएगा, धन्यवाद।